देश के अल्पसंख्यक समुदाय में जो मुस्लिम समुदाय है वो बहुत डरा हुआ है, उनको नहीं डरना चाहिए। उनकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे जैसे लोग खड़े हैं जो अपनी सीना आगे कर देंगे, अगर गोली की बात आएगी तो खून का कतरा कतरा लगा देंगे। मेरी बात को आप याद रखें, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए मुल्क जितना किसी और का है उतना हमारा, और किसी के बाप की बपोती नहीं है मुल्क की। बात याद रखें आप लोग, सबका है मुल्क, हर आदमी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी एक का नहीं है। अगर हथियार उठा के पड़ा जाएगा तो पता लगेगा किसने कितनी कुर्बानियां दी है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को छोड़ा, देखिए मेरे लिए आप कितने जरूरी हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण छोड़ आया क्योंकि मुझे आपके साथ आके बैठना था। मैं सदन में अकेला मात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो गोली खा के सदन आया, तो डरने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ना सदस्यता की चिंता है ना जान की। एक बार पैदा होते मेरे पिताजी ने मेरा नाम चंद्रशेखर ऐसे थोड़े रखा। लाइन खुली भी है, पार्लियामेंट का दरवाजा मैंने तोड़ दिया है। आप सब लोग जो आना चाहते हैं मेहनत करना शुरू करो। अगले 5 साल बाद हमारी संख्या वहाँ बहुत होनी चाहिए कि जब मैं जय जवान जय किसान का नारा लगाऊं तो उसको समर्थन करने वाले वहां लोग। एक साथी मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे वो कह रहे थे कि मैं छात्र संघ चुनाव पे भी, तो मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो पिछले 2 महीने से लगातार छात्र संघ चुनाव पे बोल रहा हूँ कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए, क्योंकि मैं छात्र संघ चुनाव की अहमियत समझता हूँ। आप छात्र संघ चुनाव को इस तरह समझिए कि जिनके पीछे नाम है या जिनके पास रिसोर्स हैं या जिनके पिता MP MLA रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके लिए राजनीति करना आसान है। लेकिन मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा कहाँ सीखेगा। हम जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ वो हमारी प्रयोगशाला होती है, वहाँ हम सीखते हैं कि अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ा जाता है। हम कास्ट सिस्टम से ऊपर उठते हैं, अपने साथियों के लिए लड़ना सीखते हैं, हम इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लड़ते हैं, वहाँ हम पुलिस का भी सामना होता है, हमें कई बार परेशानियों का सामना भी होता है, तो हक के लिए लड़ना हम लोग वहाँ सीखते हैं। तो एक जरूरी क्लास है, लेकिन ताकतवर लोगों ने बंद कर दी। उनको लगता है कि फिर गरीबों के बच्चे नेता बन जाएंगे, और जब गरीबों के बच्चे नेता बनेंगे तो अपने हितों के लिए बोलेंगे, अपने मुद्दों पे बोलेंगे, अपने क्षेत्रों पे बोलेंगे। तो जैसे राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में कहा कि हमें बहुत उत्तम शहर बनाने हैं, तो मैंने आज ये भी कहा कि हमें उत्तम गांव भी बनाने, क्योंकि 70% आबादी तो गांव में रहती। जब तक उत्तम गांव नहीं बनेंगे तब तक ये हवाबाई बातें करने कोई मतलब नहीं बैठता है। तो आज ये भी सच है कि किसान की आमदनी 27 रुपये है, और ये सोच के देश के बड़े बड़े नेताओं को, चाहे सत्ता है विपक्ष के, सबको शर्म से आंखें झुकानी चाहिए किसानों के सामने, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता बहुत परेशानी में, और सारी सरकारों के सामने फाइल लेके खड़ा रहता है। कोई उसको लाठी से पीटता है, कोई उसको बिठा के चाय पिला के हवाबाई बातें करके, झूठी बातें करके भेज देता है, या फिर कोई उसको जो है आतंकवादी खालिस्तानी कह देता है। सबके अपने अपने सोच के वो है। लेकिन क्योंकि मैं किसान परिवार से आता, तो मैं जानता हूँ कि किसान क्या सर्वाइव करता है, किस तरह से झेलता है जिंदगी। वो अकेला आदमी काम नहीं करता, उसका परिवार भी काम करता है। और फिर प्राकृतिक मार होती है, और अब तो सरकार के जो आवारा पशु है उन्होंने क्या हाल कर रखा है, किसी छिपावा नहीं। जितनी फसल है जो थोड़ी बहुत बची है वो आवारा पशुओं ने खत्म कर दी। आप उसको बेबी नहीं कह सकते कि आप उसको छुई दो तो आप पे मुकदमा हो जाएगा। तो देश अलग उसमें चला गया। ऐसा नहीं लगता कि हम उसी देश में हैं जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की वैल्यू थी, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों पे चर्चा होती थी, लोकतांत्रिक मूल्य पहले होते थे, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जो है संघर्ष होता था। ऐसा लगता है कि वो बहुत पीछे छूट गए हैं, और ऐसा लगता है सिर्फ पूंजीपतियों की, पैसे वालों की, उद्योगपतियों की ही का देश हो गया और उन्हीं की सरकारें हो गई, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ना सरकार सुनना चाहती। और मीडिया से भी मेरा ठीक है, मीडिया अच्छी है, मगर ये बहुजन मीडिया ज़्यादा अच्छी है। बाकी मीडिया का तो क्या हाल है सब जानते हैं, सब लोग दंडवत हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि मीडिया के लिए भी आवाज़ उठाएं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये आवाज़ आपकी निष्पक्ष आवाज़ है। जब तक ये पार्लियामेंट में रहेगी, जब तक, मैं क्यों कह रहा हूँ, आप बेहद समझदार हैं मुझसे ज़्यादा निष्पक्षता अच्छी नहीं लगती सरकार को। जब तक ये बात सदन में रहेगी, हक वंचित समाज के लिए मुखर रहेगी। और मैं कोशिश ये करूंगा, और मुझसे सीखना चाहिए आप लोगों को, जो मुझसे उम्र में बड़े उनको भी, कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं ना। हमने सबको आजमा के देखा, कोई नहीं चाहता कोई नया आदमी खड़ा होकर आगे आए और अपने लिए कुछ बोले या अपने लिए कुछ करके दिखाए। हर आदमी नए आदमी का रास्ता रोकने के लिए बैठा। हमने बहुत लोगों को भरोसा किया। मेरे तो कड़वे अनुभव सत्ता के साथ विपक्ष के भी। विपक्ष में नहीं चाहता कि कोई गरीब का बेटा आगे बढ़ के आ जाए, क्योंकि जब गरीब के बेटे आगे बढ़ के आए हैं, चाहे वो सर छोटू राम रहे हों, चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, चाहे मान्यवर काशीराम साहब रहे हों, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हों, चाहे महामना राम सुवर्मा रहे हों, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे हों, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे, जब किसी गरीब के बेटे ने आगे बढ़ के इस लड़ाई को संभाला है तो उसने कुछ ना कुछ बदलाव करके समाज को दिया है।
और ये उसी का आज उन्हीं के संघर्षों को और उन्हीं के जो द्वारा किए गए परिवर्तन है उसकी वजह से मेरे जैसे लोग भी पार्लियामेंट आ रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास करके कहता हूं, मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं और जिम्मेदारी से मेहनत करते हैं, और फिर प्लेटफार्म के लिए मैं आपसे कहूंगा, जिन पे पैसे नहीं है, जिन पे बहुत बड़े नाम नहीं है, वो किसी भी प्रदेश के हों, प्लेटफार्म के लिए किसी के दरवाजे ना जाए। चंद्रशेखर आजाद है, आप चंद्रशेखर आजाद के पास आइए, और ये दल आपका दल है। और मैं चाहता हूं काम करने वाले लोग मैदान में आगे बढ़े, नौजवान भी आगे बढ़े, बहनों को भी मौका मिले और किसानों को भी मौका मिले। मैं तो किसानों से भी कहता हूं, मेरा अनुभव ये हुआ है कि जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होगा विधानसभा और पार्लियामेंट में, उसकी कोई बात कहेगा ही नहीं। अगर किसान नहीं जाएंगे तो किसानों के मुद्दों पे बात नहीं होगी। हमने कहा कि किसानों का जो कर्ज है वो माफ करो और एमएसपी की लीगल गारंटी दो। इसी के लिए लड़े 16 महीने, और देखो 700 किसान जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर एक शब्द नहीं बोल पाए। ये बदलाव कि पहले जवाब देना पड़ता था, पहले जिम्मेदारियां थी, अब तो आपने सारे डाटे बंद करा दिए, सब कुछ बंद करा दिया। अब आंदोलन करने तक किले गाड़ देते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, किसानों का भी प्रतिनिधित्व हो, कमेरों का भी प्रतिनिधित्व हो, नौजवानों का भी प्रतिनिधित्व हो, महिलाओं का प्रतिनिधित्व। और मैं आपके मंच से कह रहा हूं, बड़ी कड़वी लगती है मेरी बात, क्योंकि जब मैं खरी बात कहता हूं तो बहुत दुख देती है लोगों को। मैं इस बात से नहीं डरता। मेरा ये मानना है, सच कहते हुए, जैसे मैं सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूं, तो जब उन्होंने सच कहा तो उनको जेल में डाल दिया, तो वो जेल से नहीं डरे जेल से, मगर वो अपनी सत्य की बात पे खड़े रहे। तो मैं आपसे कहता हूं कि इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय में जो मुस्लिम समुदाय है वो बहुत डरा हुआ है, उनको नहीं डरना चाहिए। उनकी आवाज उठाने के लिए हमारे जैसे लोग खड़े हैं, जो अपनी सीना आगे कर देंगे। अगर गोली की बात आएगी तो खून का कतरा कतरा लगा देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए मुल्क जितना किसी और का है उतना हमारा है, और किसी के बाप की बपोती नहीं है मुल्क की। बात याद रखें आप लोग, सबका है मुल्क, हर आदमी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी एक का नहीं है। अगर हथियार उठा के पड़ा जाएगा तो पता लगेगा किसने कितनी कुर्बानियां दी। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं, अपने मुल्क में अपने आप को अकेला मत समझो। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस देश के संविधान से प्यार करते हैं, जो इस देश की एकता से प्यार करते हैं। वो पहले आजादी से पहले भी लड़ते रहे और आजादी के बाद आज भी लड़ रहे हैं। मगर 75 साल बाद भी अगर महिलाओं पे शोषण होता है, मणिपुर जैसी घटना होती, पहलवान बेटियों को कुचला जाता है, उनके सम्मान को नोचा जाता है, उनको पैरों से जूतों से कुचला जाता है, उनको खींचा जाता है, तो मेरे जैसे व्यक्ति का चुप बैठना वो उतना ही शर्मनाक है जितना जो लोग उस खेमे में बैठ के चुप हैं वो भी उनके बिल्कुल बराबर हो जाता है अगर वो चुप्पी थाम के बैठा, जो अपने आप को बहनों का भाई कहने की हिम्मत रखता है। ये उससे भी बड़ा विद्रोह, क्योंकि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। तो हम तो अपनी ड्यूटी को अदा कर रहे हैं और हमने की, और उसकी कीमत भी चुकाई कि हमें 4-4 गोली खानी पड़ी। मैं सदन में अकेला मात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो गोली खा के सदन आया, तो डरने का कोई मतलब ही नहीं बनता सर। ना सदस्यता की चिंता है, ना जान की। एक बार पैदा होते मेरे पिताजी ने मेरा नाम चंद्रशेखर ऐसे थोड़े रखा था। जब तो मैं छोटा था, मुझे जब होश भी नहीं था, जब उन्होंने मेरा नाम चंद्रशेखर रखा, ऐसे नहीं रखा। मेरे पिताजी ने मेरे भाई का नाम भगत सिंह ऐसे नहीं रखा। वो देश के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों से प्यार करते थे। उनको आशा विश्वास था कि उनकी आने वाली नस्लें इस काम को आगे बढ़ाएंगी। आज मैं अपने पिता के सपनों को पूरा कर रहा हूं और देश में रहने वाले हक वंचित समाज के लोगों के भी सपनों के लिए भी संघर्ष कर रहा हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, लाइन खुली भी है, पार्लियामेंट का दरवाजा मैंने तोड़ दिया है। आप सब लोग जो आना चाहते हैं मेहनत करना शुरू करो। अगले 5 साल बाद हमारी संख्या वहां बहुत होनी चाहिए कि जब मैं जय जवान जय किसान का नारा लगाऊं तो उसको समर्थन करने वाले वहां लोग हों। इसलिए मैं पुनः, चाहे वो अग्निवीर का विषय हो या और कोई विषय हो, हर मुद्दे पे हम लोग, और सबसे बड़ी लड़ाई अब हम लड़ेंगे मंडल कमीशन पे, कि मंडल कमीशन की 38 की 38 सिफारिशें लागू होनी चाहिए और जातिवार जनगणना होनी चाहिए। क्योंकि जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक पता ही नहीं लगेगा कि किसका हिस्सा कौन खा रहा है। और हमें जो आपस में लड़ाया जा रहा है वो लड़ाई तभी बंद होगी जब ये धूंध हटेगी कि हमारी इस हालत का जिम्मेदार 70 साल बाद भी कौन है। तो मैं पुनः, क्योंकि समय की आज कमी है, और मैंने रोहित भाई से और प्रशांत से वादा किया था, भाई से, शाह साहब से भी, कि मैं कोशिश करूंगा तो मैं प्रधानमंत्री जी को छोड़ा। देखिए मेरे लिए आप कितने जरूरी हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण छोड़ आया क्योंकि मुझे आपके साथ आके बैठना था। और मैं फिर कहता हूं, मेरा भरोसा है कि आप ही हैं जो प्रधानमंत्री बनाते हैं। जिस दिन जनता जिसके खिलाफ खड़ी होती है, प्रधानमंत्री छोड़ के दूर की बात है, प्रधान भी नहीं बन पाता। गांव के लोग जानते हैं, गांव जब एक बार खिलाफ खड़ा होता है ना तो आदमी प्रधान नहीं बन पाता, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करूंगा और आपसे विदाई लेते हुए कहूंगा, लोकतंत्र के सजग पहरेरी जिंदा हैं। आप अपने कार्यक्रम को चलाते रहिए और मेरी बहुत सारी मंगल कामना आपके लिए। जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी और जिस विषय पे आप मुझसे कहोगे, मैं लड़के भी पार्लियामेंट में समय लेके बोलूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके मुद्दे उठते रहें और हमेशा इसी निडर निष्पक्षता के साथ
किसी लोभ लालच को ना करते हुए हक वंचित समाज की आवाज को उठाता रहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय मंडल। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना।